आपने अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। ये बस देखने में टफ लगते हैं, मगर ये बहुत ईजी होते हैं। फॉर एग्जांपल √12 ऐसे करके ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। जो रूट के अंदर है वही हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 12 है। अगर वही इस केस में √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम लोग 12 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे 12 4 3 जा 12, ये 4 3 जा 12 हो गया। प्लस के केस में जो बिगर होगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी में माइनस के केस में 4 3 जा 12, ये 3 हमारा आंसर होगा। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन है √12 और ये √12 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग x मानते हैं। अब हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये रूट अंडर जो 12 है ये बाहर आ गया 12, और ये वाला जो है √12 डॉट डॉट इन्फिनिटी फिर से बचा, मतलब ये √12 डॉट 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 इन्फिनिटी ये फिर से बचा। तो ये कितना, ये 12x है, 12x ये x ही है, 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12, ये ऐसे हैं। तो इस केस में जो x का वैल्यू है वो 0 तो नहीं हो सकता है कैसे भी, तो इसीलिए हम लोग 0 को नेग्लेक्ट करते हैं और 12 हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट वन, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हम लोग इसको x एज्यूम करते हैं। अब उसी तरह हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये 12 माइनस बच जाएगा, और फिर से 12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग x माने हैं, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स को स्प्लिट करते हैं तो 4x माइनस 3x, ऐसे ही स्प्लिट करते हैं 4x माइनस 3x। तो अब x कॉमन लिए तो x प्लस 4, तो अब हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4, और यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आइदर -4 और x इज इक्वल टू 3। तो हम लोग निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, ये उसी तरीके से √12 प्लस √12 प्लस √12 हम लोग इसको x एज्यूम करते हैं। हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 12 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और ये √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 12 प्लस, अब इसको हम लोग x एज्यूम किए हैं तो x मान लेते हैं, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर, तो इसको -4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इससे x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, और इससे 3 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन लिए तो ब्रैकेट में x प्लस 3 आया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -3। अब नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।